Hello everyone. Welcome to Avesar Magic Classes. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवैसर मैजिक क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं जो हमें पूरे मैथमेटिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में काफी काम आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में पहला चीज होता है नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, नेचुरल नंबर होता है जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से, जो स्टार्ट हो 1 से, और 1 से स्टार्ट होते हुए कहां तक जाएगा ये नंबर? 2, 3, 4, 5, 6 टू इंफिनिटी। दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है, आफ्टर दैट व्हाट इज द होल नंबर? होल नंबर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट होता है? ये 0 से स्टार्ट होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 टू इंफिनिटी। ठीक है, होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 और इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट होगा और ये 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, इंटीजर। इंटीजर को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल I और कैपिटल Z से। ठीक है, पहले इंटीजर को समझते हैं। क्या इंटीजर है? देखिए, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर अपना ये 0 है और इस साइड हम लोग लेंगे पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और दिस इज राइट हैंड साइड और दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लेंगे नेगेटिव। ठीक है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इधर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा ये वैल्यू और ये माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो नंबर लाइन पर ये सारे नंबर इंटीजर कहलाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 टू इंफिनिटी, -1, -2, -3 से लेकर माइनस इंफिनिटी वाला इंटीजर। ठीक है, फिर इंटीजर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और जिसको Z प्लस या I प्लस से डिनोट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर जिसे हम लोग Z माइनस या I माइनस से डिनोट करते हैं। आपको देखकर एकदम क्लियर हो रहा होगा कि ये सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब I प्लस, और ये सारे नंबर 0 का हटाकर ये सारे नंबर, ये अपना नेगेटिव इंटीजर है I माइनस। ठीक है, ये अपना क्लियर हो गया। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक। होल नंबर क्या होता है? स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और इंटीजर जो नंबर लाइन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, उसके बाद आता है नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव हो। तो फिर दिमाग में आता है पॉजिटिव इंटीजर, मतलब ये लिखा पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो यही सब चीजें होती है 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, तो फिर इसको लिखने की क्या जरूरत पड़ गई? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी कंफ्यूज रहते हैं। काफी जगह चीजें आती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर। एक बेसिक आइडिया है, इसको जानना काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर तो होगा विथ 0, मतलब हम लोग 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग लेंगे। इट इज कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर। इट मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 टू इंफिनिटी, ये सारे नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गए। मतलब 0, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 0 और यूनियन, मतलब ऐड कर दिया मैंने पॉजिटिव इंटीजर को, ऐड कर दिया I प्लस को। नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? नॉन पॉजिटिव इंटीजर का मतलब हो गया 0 और सारे नेगेटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव सारे नॉन नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन, माइनस इंफिनिटी। मतलब अब उल्टा भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, अब समझते हैं इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर
जो 2 से डिविजिबल नंबर डिविजिबल बाय 2 से डिविजिबल जितने नंबर होते हैं उसको हम इवन नंबर बोलते हैं। जैसे क्या हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? इवन नंबर को लिखने का तरीका है अपना 2k और k क्या है यहाँ? इंटीजर। k क्या है अपना? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब क्या? जैसे अगर आप इंटीजर का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ इट बिकम 0, तो 0 भी इवन नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 1 पुट करता हूँ इंटीजर के बदले k की जगह मैं 1 पुट करता हूँ इट बिकम 2। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ जैसे 2 into 1 2, 2 into 2 मतलब 4, 2 into 3 मतलब 6। मतलब हम लोग इवन नंबर को 2k या 2n, आपको जो चीज लिखना है 2n, n लिखिएगा तो n इक्वल टू इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, अब आता है ऑड। ऑड नंबर मतलब क्या? विच इज नॉट डिविजिबल बाय, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल नहीं है वो क्या है? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, एंड सो। इसको लिखने का तरीका कैसे है? ऑड नंबर को लिखने का तरीका है 2k + 1 या 2k - 1। ठीक है, और k क्या है? अपना k क्या है? इंटीजर। k क्या है? इंटीजर। अब बोलोगे सर कैसे? इसको समझा दो। तो समझाना बहुत आसान है भैया। 2k + 1, k अपना क्या है? इंटीजर। अगर मैं यहाँ 1 डालता हूँ, यहाँ 1 डालता हूँ तो 2 into 1 2 और +1 3। अगर मैं यहाँ 2 डालता हूँ तो 2 2 जा 4 और 1 5। अगर मैं यहाँ 3 डालता हूँ, 3 नंबर डालता हूँ इंटीजर, तो 3 2 जा 6 + 1 7। 4 डालता हूँ तो 4 2 जा 8 + 1 9। तो ये ऑड लिखने का तरीका। आप ऐसे यहाँ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ 0 डाल दूं, यहाँ 0 डाल दूं तो -1 नेगेटिव में ऑड नंबर हो गया। अगर मैं यहाँ 1 डाल दूं तो 2 - 1 1, 1 भी अपना ऑड नंबर है। अगर मैं यहाँ 2 डाल दूं तो 2 2 जा 4, 4 - 1 3, ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर लिखने का तरीका और ये इवन नंबर लिखने का तरीका। ठीक है, अब आता है प्राइम नंबर। क्या? व्हाट इज प्राइम नंबर? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, लिख लिए होंगे तो आप लोग। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो खुद और 1 से डिविजिबल, मतलब नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 and by it। ऐसा नंबर जो क्या हो 1 और खुद अपने आप से डिविजिबल है, ऐसे नंबर को प्राइम नंबर है। लेकिन ये स्टार्ट कहां से होगा? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। ये भी लिखना पड़ेगा, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम, वो 2 से स्टार्ट होगा। तो नंबर क्या हो जाएगा? वो नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर की बात हो रही है, वो नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। आप अगर प्राइम नंबर का सेट बनाने की सोचते हो तो सबसे पहले 2 3 5 7 9 होगा क्या? 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 से वो डिविजिबल है। 11 13 13 के बाद क्या होगा? 15 नहीं हो पाएगा, वो 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 17 19 एंड सो ऑन। दिस इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, उसके बाद आता है व्हाट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है। जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर। इसमें कि जो नंबर 1 और बाई इटसेल्फ के अलावा कुछ और से कटता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए 4। 4 क्या होगा? 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा। फिर 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। फिर 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। 10 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा।
एंड सो ऑन। मतलब जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो ऑपोजिट नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर क्या होता है? देखिए, को प्राइम नंबर का डिफिनेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल वन, विच हैज नॉट एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मतलब कॉमन फैक्टर इसके पास केवल वन, कॉमन फैक्टर ओनली। को प्राइम नंबर्स लिखना चाहिए था। दो नंबर का पेयर की बात करेंगे, वो को प्राइम नंबर होता है। जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं 9 और 10, एग्जांपल 9 और 10, ठीक है। अब इसको हम लोग चेक करते हैं, पेयर में बात होगा कोई भी ये को प्राइम नंबर है कि नहीं, इसको चेक करते हैं। तो 9 का क्या लिखेंगे? 1 इंटू 3 इंटू 3। 10 का क्या लिखेंगे भैया? 1 इंटू 2 इंटू 5। देख लीजिए, केवल 1 कॉमन। तो दिस इज को प्राइम नंबर, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल ले लिया, और एग्जांपल बन सकता है क्या? दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं, 2 और 3। 2 का 1 इंटू 2, 3 का 1 इंटू 3 हो जाएगा। और कोई एग्जांपल दिमाग में? 17 और 19, 17 और 19, 3, 17 और 19, 17 का 1 इंटू 17 और 19 का 1 इंटू 19। कॉमन फैक्टर केवल 1। तो दिस इज को प्राइम, ये को प्राइम नंबर हो गया। ट्विन प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विन प्राइम नंबर? ट्विन प्राइम नंबर का मतलब ये होता है कि दो प्राइम नंबर लीजिए। अच्छा, इसमें दो प्राइम नंबर लेना जरूरी है। देखो, 9 क्या प्राइम नंबर नहीं है, 10 क्या प्राइम नंबर नहीं है, उससे अपने को मतलब नहीं है। प्राइम नंबर लिख दिया तो प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसा कोई दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर केवल 1 आ जाए, तो दिस इज कॉल्ड को प्राइम। इट इज नॉट नेसेसरी इट इज प्राइम नंबर, वो प्राइम नंबर ही हो, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है। देखिए, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं था, लेकिन कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? 1 आ गया। दिस बिकम को प्राइम नंबर, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स, इसके लिए जरूरी है कि दो प्राइम नंबर ले, ठीक है। तो 2 प्राइम नंबर which has only difference between them is दो प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस केवल 2, तो वैसे नंबर को ट्विन प्राइम नंबर करते हैं। इसको थोड़ा समझते हैं, इसे मिटा देते हैं। इसका कुछ एग्जांपल लेकर हम लोग समझते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। जैसे लेन में ले लिया 7 और 5, 5 और 7 ले लिया, 5 और 7 ले लिया। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, 7 माइनस 5 इक्वल टू, इट इज ट्विन प्राइम नंबर। और कोई नंबर दिमाग में है? 3 और 5, 5 माइनस 3 इक्वल टू, दोनों के बीच का डिफरेंस 2 आना चाहिए, इट बिकम ट्विन प्राइम। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। 12, 13, 14 पढ़ने वाले हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और रियल नंबर क्या होता है। नंबर सिस्टम में हम लोग आगे बढ़ते हुए नंबर 12 पर पहुंचते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर को पहले हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल क्यू से। लिखने का तरीका क्या है? P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0, ये लिखने का तरीका है रेशनल नंबर को। Q रेशनल नंबर है, P/Q, Q नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज P एंड Q? P क्या है और Q क्या है? दिस इज इंटीजर, ये इंटीजर है। Q नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्लियर हो जाएगा। जैसे 1/2 लिया, दिस इज रेशनल नंबर। जैसे मैंने मान लो -3/4 लिया, इट इज ऑल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि P है, Q है, दोनों इंटीजर है। अच्छा, मैंने ले लिया 1,
1 भी इंटीजर ही है, क्योंकि हम लोग को 1 को 1/1 लिख सकते हैं, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ सकता है। फिर ये क्या लिखा मैंने 8 क्या इंटीजर है? यस इंटीजर है, क्योंकि इसको हम लोग 8/1 लिख सकते हैं, नीचे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 0 क्या इंटीजर है? सॉरी रेशनल नंबर है, यस रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग 0 को 0/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा 8/0 ये क्या है? सोच के बताइए 8/0 क्या रेशनल नंबर है? तो आप पाओगे कि नहीं ये रेशनल नंबर नहीं। क्यों रेशनल नंबर नहीं? क्योंकि नीचे 0 आ गया, बोलता है कि नीचे वाला न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। आगे बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं, 9/0 ये भी नहीं होगा, 0 नहीं आना चाहिए बस, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या है? QC मतलब जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, मतलब जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल में डेसिमल फॉर्म में पढ़ेंगे। फिलहाल एग्जांपल जान ले हम लोग कि रेडिकल के फॉर्म में हो, रूट के फॉर्म में हो, जिसकी रूट की वैल्यू ना निकल सके, वो अपना रेशनल नंबर जब हो जाएगा, जैसे 2 हुआ, √3 हुआ, √4 होगा क्या? ये नहीं हो सकता ये रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू 2 होती है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। 9 हो जाएगा क्या? रूट में है तो सारे रूट की वैल्यू रेशनल नंबर नहीं होते हैं, सॉरी इरेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि देखो 9 की वैल्यू निकालोगे 3 आ जाएगी, ये नहीं हो पाएगा। रूट नहीं निकालना चाहिए। 11 ये हो जाएगा, नहीं पता। 13 नहीं पता, ये भी हो जाएगा, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है? देखो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल होता है। रेशनल और इरेशनल नंबर को दोनों को आप ऐड कर दो, इट बिकम रियल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर से डिनोट करते हैं, मतलब सारा चीज सब कुछ आ गया इसमें, रेशनल भी आ गया और इरेशनल नंबर भी आ गया। जैसे नंबर लाइन पर हम लोग इसको देखें रियल नंबर को, तो सब कुछ वैल्यू हो जाएगा, ये पॉइंट ये सारे पॉइंट हो जाएंगे। अगर रियल नंबर को दिखाना होगा तो -∞ से इन्फिनिटी दिखाते हैं, मतलब माइनस नंबर लाइन पर जितने सारे नंबर है सारे के सारे, जैसे 0 और 1 के बीच में जितने नंबर आएंगे 0.01 0.001 सारे नंबर, मतलब ईच एंड एवरी नंबर -∞ से लेकर +∞ में आएंगे, सारे के सारे नंबर रियल नंबर होंगे, क्लियर। फिर पढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग z = a + ib के फॉर्म में लिख सके। यहाँ i क्या है? आयोटा √i नॉट रियल, इट इज इमेजिनरी। ये इमेजिनरी नंबर होता है, ये इमेजिनरी नंबर होता है आयोटा। काफी डिटेल में 11th क्लास में पढ़ना है। तो जितने नंबर सिस्टम पढ़े, तो मैंने एक छोटा सा इंपॉर्टेंट फॉर्म में इसको अरेंज किया है। इसमें सबसे छोटा कौन सा होता है? नेचुरल। सबसे छोटा नेचुरल, ठीक है। उससे बड़ा कौन होता है? होल नंबर। उससे बड़ा होल नंबर। क्यों? अगर मैं बोलूं मैं जो हूं इस रूम के अंदर हूं, तो रूम बड़ा है मेरे से, रूम मेरे से बड़ा है, मैं उससे छोटा हूं। अब जब नंबर लेते हो आप, नेचुरल नंबर लेते हो, 1 2 3 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। देख लो यहां से यहां तक तो इंटीजर लगा हुआ है, 0 एक्स्ट्रा हो गया, तो बड़ा हो गया, ठीक है। जेड, इसमें तो सब कुछ होता है, नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं इसमें, तो जेड इससे बड़ा हो गया, इससे बड़ा हो गया जेड। जेड मतलब इंटीजर। ये क्या? रेशनल नंबर, इससे ही बड़ा हो गया, ये तो इससे भी बड़ा हो गया। रियल नंबर सबसे बड़ा, रियल नंबर सबसे बड़ा, रियल नंबर सबसे बड़ा, सब उसके अंदर आ जाएंगे, क्लियर।
तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोगों ने पढ़ा रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। और सिंपल सा फॉर्म में जाना, जैसे 4 क्या होता है, 4 क्या होता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि 4/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका डेसिमल फॉर्म में नंबर हो तो फिर कैसे उसको हम लोग निकालेंगे, कैसे देखेंगे को रेशनल नंबर है या नहीं है, कैसे पता करेंगे, डेसिमल फॉर्म में हो मतलब पॉइंट के फॉर्म में हो। तो डेसिमल फॉर्म में आइएगा, पढ़िएगा, तो एक टर्मिनेटिंग वर्ड आएगा और एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले समझते हैं टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। डेसिमल का मतलब समझ गया, मतलब कि कुछ होगा नंबर पॉइंट में होगा, फिर कुछ नंबर होगा, तो ना डेसिमल उसी को पढ़ते हैं, आपको ऑलरेडी अच्छे तरीके से पता है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1/2, तो 1/2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.5 आता है, 2 1 फिर 0 और इसको 5 से कीजिएगा तो 0 0 आ जाएगा, मतलब 0/0 आ गया। रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर यहाँ 0 आ गया। तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है रिमाइंडर बिकम 0, रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाए, डेसिमल के फॉर्म में हो बट रिमाइंडर 0 हो जाए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं 1/8। तो 1/8 को आप लीजिएगा तो 8 1 डेसिमल लगाइएगा तो 0 1 जा 8 2 डेसिमल लगा हुआ है 0, तो जाएगा क्या, 8 2 जा 16 4 ये 0 डेसिमल लगा हुआ है 0 8 5 जा 40 हो जाएगा, मतलब 0.125। रिमाइंडर यहां भी 0 हो जाएगा, 40 से आप कीजिएगा तो इट बिकम 0, रिमाइंडर 0। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होगा कि हम उसको डिवाइड करें तो टर्मिनेट कर जाए, मतलब डेसिमल पूरी तरह से कट जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, मतलब रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं हो पाए। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिमाइंडर 0 नहीं हो, तो 0 कैसे नहीं होगा, तो देख लीजिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। एग्जांपल से समझते हैं 1/3 को आप डिवाइड कीजिए, 3 को 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0, पॉइंट लगाइएगा, 3 से जाएगा 9 1 पॉइंट 0, फिर से कीजिएगा तो 9 जा 3 3 जा 9 फिर 1 फिर 0 फिर 3, ये 3 3 3 3 बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। तो 0.3333 एंड सो ऑन। तो दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेट ही नहीं कर रहा, कट के 0 आ ही नहीं रहा, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, इस टाइप के वर्ड को, सॉरी डेसिमल को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आई समझ में आ गया हो बढ़िया से। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये हमें समझ में आ गया। टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, हमें टर्मिनेटिंग पता चल गया क्या होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड पता चल गया कि क्या होता है। अब दिमाग में आता है, हम तो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग जो है वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट पढ़ेंगे आगे। तो ये पहले टर्मिनेटिंग खत्म हो चुका, तो ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो याद रख लीजिए, डेसिमल के फॉर्म हो, कट रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो ये अपना रेशनल नंबर बनेगा, ये अपना रेशनल नंबर बनेगा। इट मीन्स 1/2 तो हमें पता ही है रेशनल नंबर होता है, इसका डेसिमल फॉर्म देखा गया तो 0.5, इट इज आल्सो रेशनल नंबर। 0.125 इज आल्सो ए रेशनल नंबर, क्यों, क्योंकि टर्मिनेटिंग है, कट जा रहा है, रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में समझते हैं, ये अपना खत्म हो गया, ये पार्ट फिनिश, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक रिपीटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये रिपीटिंग और रेकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब हुआ कि रिपीट कर रहा है, वो बार बार, ऐसा डेसिमल नंबर है देखो 3333 रिपीट कर रहा है, एक ही वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है, तो दिस इज ए रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम लोग कुछ बुक में रैकरिंग भी लिखा रहता, इट इज आल्सो करेक्ट, रिपीटिंग बोलिए या रैकरिंग बोलिए, बोथ आर करेक्ट।
इसको कैसे पढ़ेंगे? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होता है, जैसे 1/3 का एग्जांपल लिए हैं हम लोग, 0.3333 ये सोन आगे बढ़ते जा रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.3 बार, 0.3 बार। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या उसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब वो रिपीट भी नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? जैसे कुछ भी नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 0.34889873 ऐसे बढ़ते चला जा रहा है, कुछ का कुछ आते जा रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम लोग बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। एग्जांपल दिया मैंने नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। बहुत सारे चीज, जैसे आप ले लिया, जैसे ये देखिए रेशनल नंबर है। हाँ, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं मैं, ये क्या होता है और ये क्या होता है। ये तो हमें क्लियर हो गया, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग जो है, अगर वो रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये अपना रेशनल नंबर बन जाएगा, ये अपना रेशनल नंबर बन जाएगा, ये अपना रेशनल नंबर होगा। सोचिए, टर्मिनेटिंग है तब भी रेशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीट कर रहा है 0.333333, यानी मतलब 0.3 बार, इट इज आल्सो रेशनल नंबर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऐसे वाला चीज याद रखिएगा, इरेशनल नंबर होता है। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो जाएगा और ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, कट ही नहीं रहा, बढ़ते जा रहा है, कुछ का कुछ आते जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल नंबर। बहुत कायदे से समझ जाइए, बहुत ढंग से समझ जाइए। टर्मिनेट कर रहा है रेशनल नंबर, रिपीटिंग रेकरिंग है, मतलब कि कट तो नहीं रहा, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, बट एक ही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप को रेशनल नंबर बोलेंगे। अच्छा, कट भी नहीं रहा है और रिपीट भी कोई चीज नहीं हो रहा है, तो इसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जांपल से समझा। देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पाई की अगर मैं, आपको पता है पाई के दो वैल्यू होता है, 22/7 लीजिए या अप्रोक्स 3.14 लीजिए। ठीक है, अगर पाई इक्वल टू 22/7 लेते हो और इसको डिवाइड करना, 7 को आप 22 से डिवाइड करना, तो आप देखिएगा कितना आएगा, 3.142857। उसके बाद से फिर ये वर्ड जितना, ये नीचे वाला पूरा फिर से रिपीट होगा, 142857, फिर 1, फिर ये आएगा 142857। ठीक है, और ये बढ़ते चला जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं 3.142857। यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, तो रिपीट हो रहा है, तो किस तरह का वर्ड हो गया, किस तरह का डेसिमल फॉर्म हो गया, रिपीटिंग रेकरिंग, रिपीटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, राइट। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। वहीं अगर पाई की वैल्यू अगर पॉइंट में लेते हैं, तो 3.14 कुछ का कुछ आते चला जाता है, जैसे ये आ रहा है, कुछ आ जाएगा, इसमें कोई चीज रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का वर्ड लेते हो, 22/7 लेते हो, तो ये चीज रेशनल हो जाएगा। अगर पाई की वैल्यू अप्रोक्स 3.14 लेते हो, तो इस तरह से ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से शॉर्ट में हम लोगों ने रेशनल नंबर खत्म कर दिया। जो वर्ड थे नंबर सिस्टम के, वो सारे चीजों को मैंने क्लेरिफाई करने की कोशिश किया है। आई होप दैट आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मस्त रहिए। बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।